Student, here I have taken reaction from December 2017 NET. The correct intermediate which lead to the product in the following reaction. इस reaction में बच्चों correct intermediate पूछा गया है. What will be the correct intermediate? तो बच्चों ये reactant है. दूसरा in the presence of NO2 HBr. What will be the reaction? तो आपको reaction पता होना चाहिए NaNO2 क्या करता है. And then reaction with the HBr. तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ होगा. तो हमें पहले आपको सोचना है कि NaNO2 इसके साथ में दिस रिएक्टेंट के साथ में क्या कर सकता है. तो बच्चों पहले जानते हैं NaNO2 का काम. जो बच्चों NaNO2 है हमने पढ़ रखा है बच्चों डाइजोनियम साल्ट फॉर्मेशन में. NaNO2 क्या करता है NH2 ग्रुप की जगह पर N2 ले आता है. इसकी मैकेनिज्म मैंने बनाई हुई है. किस तरह से बच्चों, पहले इससे बनता है नाइट्रोसोनियम आयन, क्योंकि इसका जो ऑक्सीजन है प्रोटोनेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो कि ब्रेक आउट हो करके फाइनली एक बार प्रोटोनेट हुआ, अगेन सेकेंड टाइम फर्दर प्रोटोनेट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ क्या बना नाइट्रोसोनियम आयन बना. नाइट्रोसोनियम NO प्लस बन गया, जो कि NO प्लस कैसा काम करेगा बच्चों, एज इलेक्ट्रोफाइल का काम फर्दर ये करेगा. मतलब वहां पर जाकर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो जैसे कि NH2 डाइजोनियम साल्ट में बच्चों हम एनिलीन लेते हैं, तो एनिलीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है और ये कैसा है पॉजिटिव है, तो एज इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है. एज इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम है, तो यहाँ पर गया तो इस तरह से. फिर फर्दर बच्चों 1 by 1 पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ गया तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और कुल मिला करके बच्चों यहाँ से पूरा ये ऑक्सीजन, हम इस तरह से कह सकते हैं शॉर्ट में ये ऑक्सीजन और H2 निकल जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है N2 आ जाता है, डाइजोनियम साल्ट हो जाता है. इस मैकेनिज्म हमने अदर वीडियो में इसकी बनाई हुई है. तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि NH2 NaNO2 कहीं पर है, NaNO2 नाइट्राइट कहीं पर है, NO2 है, तो बच्चों क्या करता है RNH2, ये चीज याद कर लेनी है. RNH2 की जगह पे क्या आ जाता है बच्चों N2 डाइजोनियम साल्ट बन जाता है, N2 प्लस Cl नेगेटिव बन गया. डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन NaNO2 करता है. हम यहाँ पर बात NaNO3 या HNO3 की बात नहीं कर रहे हैं, NO3 की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं NO2 की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पर नाइट्राइट की बात कर रहे हैं, नाइट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटोनेटेड होगा तो यहाँ से जो स्पीसीज निकलेगी NO2 प्लस स्पीसीज निकलेगी. यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो NO2 प्लस निकलेगी, जो कि हमारा नाइट्रेशन के काम आता है. हम यहाँ पर किसकी बात करें NO2, यहाँ से प्रोटोनेट होकर के एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहाँ से जो नाइट्रोसोनियम निकल रहा है NO प्लस स्पीसीज निकल रही है, जैसे कि मिक्सचर मैकेनिज्म. और HNO3 या NaNO3 लेंगे, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या बनेगा NO2 प्लस 2 प्लस है या नाइट्रोसोनियम एक ऑक्सीजन, जो प्रोटोनेट होकर के फाइनली क्या बना देता है N2 बना देता है. तो आपको याद होना चाहिए NH2 NaNO2 क्या बनाता है, उसका डाइजोनियम साल्ट बनाता है. तो बच्चों वापस रिएक्शन में चलते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या होगा. तो ये क्लियर हो गया बच्चों. रिएजेंट NaNO2 रिएजेंट क्या करता है बच्चों, NH2 ग्रुप यहाँ पर है उसका क्या बना देगा बच्चों, NH2 ग्रुप का किस में चेंज कर देगा, डाइजोनियम साल्ट बना देगा, N2 में चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो काउंटर पायन नेगेटिव रहेगा. आगे क्या रिएक्शन पॉसिबल है बच्चों. N2 एक अच्छा वेटर लीविंग ग्रुप है. N2 क्योंकि नाइट्रोजन गैस है तो नेचर में काफी पाया जाता है, इजिली रिमूव हो सकता है. क्या है ये, एक बेटर लीविंग ग्रुप है, बेटर लीविंग ग्रुप है, बेटर लीविंग ग्रुप है. तो यहाँ पर बच्चों क्या कर सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, मतलब इस पर पीछे की साइड से, बैक साइड से, क्योंकि ये फ्रंट लगा है. हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते हैं बच्चों, SN2 किधर से अटैक होता है, बैक साइड से अटैक होता है. तो ये इसके पीछे की, ये फ्रंट है तो वो जो आएगा ऑक्सीजन आएगा वो पीछे से अटैक करके N2 को रिप्लेस कर देगा. तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन गया, इसने आकर के यहाँ पर अटैक किया है, पीछे की साइड से अटैक किया, तो हमारा ऑक्सीजन जो लगा बैक साइड से, नाइट्रोजन कहाँ पर लगा होता, फ्रंट साइड से लगा हुआ था. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुआ है और सब्स्टिट्यूशन हुआ है, उसमें क्या हुआ है SN2 टाइप से रिएक्शन यहाँ पर हुई है, बैक साइड से अटैक हुआ है, इससे ऑक्सीजन यहाँ पीछे से अटैक किया है. फर्दर HBr के प्रेजेंस में बच्चों सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हमें रिएक्शन दिखाई दे रही है Br, तो BrH प्लस Br नेगेटिव, अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो कहाँ से करेगा, फ्रंट से करेगा, ये बैक साइड से लगा हुआ है, तो Br नेगेटिव का जो अटैक होगा कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा, और ये क्या होगी, ओपन अप होगी. इसलिए Br कहाँ से आया बच्चों, अबव द प्लेन आया है, ये ऑक्सीजन क्या था, बिलो द प्लेन था. तो हमारा जो इंटरमीडिएट रहा क्या रहा बच्चों, ये इपोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ. इस तरह से ये इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन गई होगी.
तो बच्चों इस तरह से हमने देखा है इस सेक्शन में इंटरमीडिएट क्या रह रहा है, ये रह रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया बच्चों इसका, सी ऑप्शन पॉसिबल हो गया। सी ऑप्शन हो गया, जिसमें ऑक्सीजन कहाँ बैक साइड से अटैक किया है, क्योंकि N2 जो बन रहा था, जब NH2 था बच्चों, NH2 का N2 बना था सेम साइड से, क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेकिंग उसमें नहीं होती है, नाइट्रोजन यही लगा रहता है अगर मैकेनिक्स पीछे देखोगे तो ये फ्रंट साइड से रहा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन हुआ तो कहाँ से आगे, बैक साइड से। फर्दर एक बार और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो क्या आएगी, अप साइड से आ जाएगा, बी आर अप साइड से हुआ। इंटरमीडिएट क्या रहा हमारा, जो है ये इंटरमीडिएट बैक साइड वाला रहा।